नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड लर्निंग आउटकम। सेकंड लर्निंग आउटकम कहता है जी रिकॉल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो देखिए ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में डिटेल में इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस डिस्कस the second learning outcome, which is about recall arithmetic operators. So it is understood, very much understood, arithmetic है, these are used to perform the arithmetic operations. तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से arithmetic operations हैं। Let us understand कौन कौन से वो arithmetic operators हैं। तो इस केस में आप देखेंगे operator and meaning। तो इसमें आपने देखा ऑपरेटर में से दिस इज प्लस, इट इज यूज फॉर द एडिशन। ये देखिए ये अंडरस्टूड है, दिस इज यूज फॉर द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, this is for asterisk is used for multiplication, this slash forward slash is used for division। ठीक है, मैथमेटिक्स से थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे क्रॉस यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, और डिवीजन के लिए आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या फॉरवर्ड स्लैश है। एंड देयर इज this symbol percentage in mathematics, it is used to evaluate the percentage, but here its meaning is modulo operator। क्या बोलेंगे इसको, वी कॉल इट एज मॉड्यूलो ऑपरेटर। एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, तो बाकी सारे जो ऑपरेटर्स हैं इनका मीनिंग वही है जो आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले तो इनकी प्रायोरिटी समझ लेते हैं कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है। प्रायोरिटी ये बताती है कि कंपाइलर किस ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करेगा, और जहां पे सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर अगर करते हैं वहां पे क्या फॉलो होती है, एसोसिएटिविटी। क्या फॉलो होती है, एसोसिएटिविटी। तो अगर मैं इनकी प्रेसिडेंस की बात करता हूं, प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो प्रेसिडेंस में आप देखेंगे, देखिए हाईएस्ट प्रेसिडेंस, देयर इज अ टू कैटेगरीज, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो जो आपके हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स हैं, दीज आर मॉड्यूलो, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। एंड लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आर प्लस एंड माइनस। लोएस्ट प्रेसिडेंस क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस। तो ब्रैकेट तो है ही है, जैसे आपने बॉडमास भी स्टडी किया हुआ है, बट इन प्रोग्रामिंग इन सी वो एग्जैक्टली कंपाइलर बॉडमास फॉलो नहीं करता, एग्जैक्ट नहीं फॉलो करता, बट ब्रैकेट की प्रेसिडेंस तो वो भी हायर ही रखता है। ब्रैकेट इज आल्सो देयर, ब्रैकेट इज आल्सो देयर, बट क्योंकि हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट की बात नहीं कर रहे। नाउ द मीनिंग ऑफ दीज फोर ऑपरेटर्स इज सिमिलर टू द मैथमेटिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑपरेटर ऑफ वन ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर, दैट इज द मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलो ऑपरेटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है जी मॉड्यूलो ऑपरेटर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज साइन, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर। इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर। कैसे फाइंड आउट करेगा? इसके अपने कुछ और फीचर्स हैं। दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ओनली विद इंटीजर, not with floating point values। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप इस टाइप के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तो कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो साइन से रिलेटेड है। साइन से रिलेटेड कौन कौन से हैं कि जो साइन ऑफ न्यूमरेटर है दैट विल बी एडेड इन द रिजल्ट, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइन ऑफ डिनोमिनेटर इन द रिजल्ट। द साइन ऑफ न्यूमरेटर इज एडेड इन द रिजल्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइन ऑफ डिनोमिनेटर इन द रिजल्ट। तो साइन ऑफ डिनोमिनेटर कोई भी है तो उसका इंपैक्ट आउटपुट पे नहीं आएगा। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं, कैसे आप रिजल्ट इवेल्युएट करेंगे। आई एम राइटिंग 2 मॉड्यूलो 5, 2 मॉड्यूलो -5, से -2 मॉड्यूलो 5, and say -2 modulo -5, then say this is -2 modulo 5.2, so this is 2.5 modulo 5. ऐसे you can have numerous examples, say 5 modulo 2, -5 modulo 2, and say this is 5 modulo -2. So you are having -5 modulo -2, and say you are having -5 modulo 2.5, yes, say minus or you can say 5.2 modulo 2. These are the various examples. इससे क्लैरिटी आ जाएगी जो 4 पॉइंट्स मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। तो ये देखिए, पहले राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करना है। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे, सर इट इज 1।
-5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरेटर, और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर, इट रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर। तो साइन ऑफ न्यूमेरेटर तो रिजल्ट में ऐड होगा, साइन ऑफ डिनोमिनेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिंपली 5 मॉड्यूलो 2 होगा, उसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, न्यूमेरेटर का साइन एज इट इज ऐड हो जाएगा। 5 मॉड्यूलो -2, देखिए दिस इज अ डिनोमिनेटर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइन ऑफ डिनोमिनेटर इन द रिजल्ट, डिनोमिनेटर के साइन का रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो दिस इज यूजलेस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज 1। -5 मॉड्यूलो -2, यूजुअली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, इस साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइन ऑफ डिनोमिनेटर, व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट, इट विल बी -1। नेक्स्ट यू आर हैविंग -5 मॉड्यूलो 2.5, तो 2.5 इज ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो इस केस में क्या आ जाएगी, एरर, बिकॉज मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑपरेट्स ओनली विद वेरिएबल, आई मीन इंटीजर वैल्यूज, नॉट विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ये क्या है, दिस इज आल्सो फ्लोट, ये वैल्यू भी कहती थी फ्लोट, तो इस केस में भी क्या जनरेट होगी, देयर विल बी एन एरर जनरेटेड बाय द कंपाइलर। ये क्लियर है सभी को। आइए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले। लेफ्ट हैंड साइड में यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर आप कहते हैं जी 2 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा भाई, ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ तो वर्क नहीं करते कि जो आप डेसिमल वैल्यू के साथ 0 कॉपी कर ले, वो आप कर नहीं सकते, तो ये 0 टाइम जाएगा 0, 5 0 0, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो यू नीड टू रिमेंबर कि अगर साइन ऑफ डिनोमिनेटर इज या वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज हायर देन न्यूमेरेटर, तो रिजल्ट विल बी द न्यूमेरेटर डिपेंडिंग अपॉन द साइन। अगर न्यूमेरेटर के साथ साइन है तो न्यूमेरेटर का साइन रिजल्ट में जाएगा, न्यूमेरेटर के साथ साइन नहीं है तो उसके अंदर कोई साइन नहीं जाएगा। अगर डिनोमिनेटर का साइन भी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो 2 मॉड्यूलो 5 इज 2, 2 मॉड्यूलो 5 इज आल्सो 2, -2 मॉड्यूलो 5 इज -2, क्योंकि ये न्यूमेरेटर है, एंड -2 मॉड्यूलो -5 दिस इज आल्सो -2। ये क्या है, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, सो देयर विल बी एन एरर, देयर विल बी एन एरर, कोई रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इवेल्युएट होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई एम वेरी मच श्योर कि आपको क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल है, दिस इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन और इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो जो प्रेसिडेंस रूल मैंने आपको अभी बताया कि हाईएस्ट और लोएस्ट प्रेसिडेंस वाली बात है, तो इसमें क्या होता है कि जब हाईएस्ट और प्रेसिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आते हैं तो हम क्या फॉलो करते हैं, वी यूज टू फॉलो द एसोसिएटिविटी। क्या फॉलो करते हैं, एसोसिएटिविटी। तो आइए इसको इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो प्रोग्रामिंग इन सी है, जो सी का कंपाइलर डज नॉट फॉलो द बॉडमास। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस के साथ बताता हूँ कि बॉडमास से करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा और विदाउट बॉडमास करेंगे तो आप क्या आएगा। तो यू नीड टू रिमेंबर सी कंपाइलर डज नॉट फॉलो द बॉडमास। तो बॉडमास क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आप जानते ही हैं कि सर जो बॉडमास हमने मैथ में स्टडी किया है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सी का कंपाइलर इसको फॉलो नहीं करता। देखिए क्योंकि रिजल्ट का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं रिजल्ट का डिफरेंस। मैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करता हूं विच इज इनकरेक्ट आंसर, और जो हमारा सी का कंपाइलर है और इन सी कैसे इसका इवेल्यूशन होगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं विच इज 5 इंटू 2 मॉडुलो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन परफॉर्म होगा। क्या है, डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन इज आल्सो वन ऑफ द डिवीजन। तो मान लीजिए ये पहले डिवीजन परफॉर्म हो गया, तो जब ये पहले डिवीजन परफॉर्म हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मॉडुलो 3 कितना आ जाएगा, 2, तो रिमाइंडर आएगा, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 5 इंटू 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, सो इट कम्स आउट टू बी 5। दिस इज रिजल्ट 5 according to board mass, but our compiler does not follow the board mass rule। तो इसका इवेल्यूशन कैसे होगा, तो जब हम इन सी की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2 मॉडुलो 3 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें एसोसिएटिविटी फॉलो होगी क्योंकि ये सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या हैं, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर। तो ये सारे सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर है, तो यहाँ पे क्या फॉलो होगी, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी क्या होगी यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो होगी तो इसका रिजल्ट कैसे इवैल्यूएट होगा, पहले ये दोनों इवैल्यूएट होंगे क्योंकि तीनों के तीनों सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर है। मैं जिस कंपाइलर की बात कर रहा हूं, हो सकता है इसका आउटपुट कंपाइलर डिपेंडेंट भी होगा क्योंकि अगर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगी तो अलग इवैल्यूएट होगा। आई एम फॉलोइंग द लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट, इस तरह से ये इवैल्यूएट होगा।
तो सबसे पहले क्या होगा, 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए जो मैं इंसर्शन किया मैंने बेस्ड ऑन द वे कंपाइलर इवेल्युएट्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मॉडुलो 3 डिवाइडेड बाई 2। तो जब 10 और 3 को अब यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, नाउ 10 और 3 विल बी इवेल्युएटेड, तो 10 और 3 को जब इवेल्युएट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर दिस इज 1 मॉडुलो 2, और जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही तो आएगी या नहीं आएगी, या दैट विल बी 0। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आप कहेंगे सर तो 0.5 आएगी, लेकिन 0.5 का मतलब इंटीजर में क्या होता है, 0। सो दिस इज द वे, दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज नॉट फॉलोड बाई सी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताने का था कि जो सी का कंपाइलर है वो BODMAS रूल को फॉलो नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे टारगेट किया था, जो अपने लर्निंग आउटकम थे, तो यहाँ पे सेकंड लर्निंग आउटकम को भी हमने अचीव कर लिया है।